हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ ये क्वेश्चन बहुत बार एचबीएससी और सीबीएसई के अंदर पूछा गया है। तो इसके रिगार्डिंग हम बात करें किस टाइप से ऐसे न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे। उससे पहले एक बार एक की पॉइंट जो मैंने यहाँ पर नोट किए हैं, कैपेसिटेंस जो अर्थ का हम लोगों ने फाइंड आउट किया था उसकी वैल्यू 711 माइक्रोफैराड रहेगी। लेकिन प्रैक्टिकल केस में कैपेसिटेंस जो होता है अर्थ का इनफाइनाइट लेके चलते हैं और पोटेंशियल को जीरो लेके चलते हैं। नंबर 2, 1 फैराड जो होगा 9 × 10⁻11 स्टेट फैराड के इक्वल होगा। स्टेट फैराड बी द सीजीएस यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, जो हमारे सिंपल बुक्स के अंदर गिवन नहीं है। नंबर 3, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए हमने कैपेसिटेंस फाइंड आउट किया एप्सिलॉन नॉट A/D। एप्सिलॉन नॉट हमारे पास क्या था, एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। नंबर 4, सीरीज के लिए हमने फॉर्मूला ड्राइव किया जो रेजिस्टेंस के लिए पैरेलल में होता है, सेम सीरीज में कैपेसिटेंस के लिए होता है रेसिप्रोकल की फॉर्म में। अगर दो है हमारे पास, दो कैपेसिटर कनेक्ट है सीरीज में, तो हमारे पास दोनों का प्रोडक्ट डिवाइड में दोनों का सम, प्रोडक्ट डिवाइड में सम। नंबर 6, हमारे पास कैपेसिटेंस जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा तो डायरेक्ट ऐड होंगे C1 + C2 + C3। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन जो गिवन है फ्रॉम फिगर। ये हमारे पास इस टाइप का अरेंजमेंट गिवन है। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन P एंड Q, नंबर 1। नंबर 2, if a battery of 10 volt is connected between these points, what will be the charge on each capacitor? ये क्वेश्चन हमारे पास गिवन है। सबसे पहले तो जो फॉर्म है ना, इस फॉर्म को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टाइप रिगार्डिंग हमारे पास जो क्वेश्चन आते हैं, तो अगर रेजिस्टेंस भी इस शेप में होता है उसको बोलते हैं व्हिटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। अगर इस शेप में हमारे पास रेजिस्टेंस हमारे पास है अवेलेबल, फॉर एग्जांपल ये 4 ओम 4 ओम 4 ओम 4 ओम, ये हमारे पास 10 ओम, और हमें बोला जाए A to B इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करो, तो उस केस में कभी भी ये इस टाइप की फॉर्म हमारे पास हो, व्हिटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, इस टाइप की कभी भी फॉर्म हमारे पास हो तो डायरेक्ट होता है, इसको P बोलते हैं। क्लियर? P/Q हम लिखते हैं सिंपल RS, मीन्स P/Q = R/S। ये फॉर्म अगर कभी भी गिवन रहती है तो उस केस में हमारे पास क्या होता है, ये बैलेंस हो जाता है। और बैलेंस के केस में हमारे पास यहाँ पोटेंशियल और यहाँ पोटेंशियल सेम होता है। सेम पोटेंशियल होने की वजह से यहाँ पर कोई करंट और कोई चार्ज मूव नहीं करता, तो इस आर्म को सिंपली हटा दिया जाता है। ठीक है, फिर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। 4 और 4 सीरीज में 8, 4 और 4 सीरीज में 8, 8 और 8 पैरेलल में तो कितना आएगा 4। मैंने बताया था सेम है तो पैरेलल में अगर अटैच करें तो उनका हाफ हो जाता है। क्लियर? उसका आप सोल्व भी कर सकते हो। ये सिंपल सा व्हिटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल बताया था। अब इसको सोल्व करते हैं इस फॉर्म में। हमारे पास देखिए शहबाज, यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्म है मैंने इसको और नेम दी A B। क्लियर? अब यहाँ से देखें P से A जो है हमारे पास कितने कैपेसिटर, एक ही है। मैंने यहाँ पर इसको P पॉइंट नेम दिया, P से A, P से A कैपेसिटर वही है सेम, बस हमने क्या किया, फिगर को थोड़ा रीअरेंज कर दिया। कितने का, 4 माइक्रोफैराड। अब P से B हमारे पास एक ही है, P से B हमारे पास एक ही। अब A से B हमारे पास एक है। अब B से Q अगर जाए तो एक हमारे पास B से Q, ये कोई Q पॉइंट हमारे पास है। अब ये Q से अगर A पॉइंट पर आए तब भी एक है, Q से अगर A पॉइंट पर आए तब भी एक कैपेसिटर। ठीक है, इस टाइप से अरेंजमेंट हमारे पास हो चुका है। ये कितने का, P से B, P से B 4 माइक्रोफैराड, P से A पॉइंट, P से A कितने का 4। क्लियर? A से B 5, ये हमारे पास 5 माइक्रोफैराड। B से Q, B से Q हमारे पास है 4। फिर हमारे पास यहाँ पर A से Q, A से Q कितने का 4। अगर यहाँ से वही फॉर्म अप्लाई करें 4/4 4/4 तो हमारे पास इक्वल आ रहा है, 4/4 = 4/4। बैलेंस हो गया। तो इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल, इस पॉइंट पे पोटेंशियल है क्या है, सेम पोटेंशियल है, तो यहाँ कोई भी चार्ज कोई भी करंट मूव नहीं करेगा तो इस आर्म को सिंपली हटा दिया जाएगा। ये मैंने इसको हटा दिया यहाँ पर। अब देखिए शाबाश, कैपेसिटर जो है हमारे पास किसमें, सीरीज में, और सीरीज में फॉर्मूला क्या होता है, अगर दो सीरीज में कनेक्ट है दोनों का प्रोडक्ट डिवाइडेड में दोनों का सम। 4 4 जा 16 डिवाइडेड बाय मीन का सम कितना 8, ये कितने का होगा 2 का। B पॉइंट
एक कैपेसिटर हो गया 2 माइक्रोफैराड। सिमिलर 4 और 4 कितना हो जाएगा 2, 4 4 8 नहीं होता, यहाँ पर क्या होता है 2, ध्यान रखना इस चीज का, 2 माइक्रोफैराड। अब P से Q अगर मैं बात करूं तो कितना होगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, 2 और 2 4, ठीक है। तो P से Q हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाला, कितना है हमारे पास, वो हमारे पास आया 4 माइक्रोफैराड। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट कंप्लीट। नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, समझाना भी समझ में आना आपको जरूरी है। पॉइंट मेंशन करें सबसे पहले तो क्लियर आपको हो जाएगा सारी चीजें। नंबर 2 हमसे क्या पूछा गया था, इफ ए बैटरी ऑफ 10 वोल्ट, 10 वोल्ट की बैटरी यहाँ से कनेक्ट की गई, इज कनेक्टेड बिटवीन दिस पॉइंट, व्हाट विल बी द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। इस कैपेसिटर पे चार्ज क्या होगा, मैं एक बार से इसको रफ कर रहा हूँ। 10 वोल्ट की बैटरी यहाँ से कनेक्ट की गई, 10 वोल्ट, क्लियर, पॉजिटिव नेगेटिव। अब देखें शाबाश, यहाँ से यहाँ पैरेलल केस में पोटेंशियल सेम होता है, इसमें भी पोटेंशियल वही, इसमें भी सेम पोटेंशियल। पोटेंशियल का डिफरेंस क्या है, सेम, P से पैरेलल, P से पोटेंशियल, 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10 वोल्ट, सेम पोटेंशियल डिफरेंस। अब जितना चार्ज यहाँ से जाएगा, जितना चार्ज इसमें से जाएगा उतना ही चार्ज इसमें से जाएगा, क्लियर। अब यहाँ से कितना भी चार्ज या करंट जाए वो सेम इसी में जाएगा, सीरीज में करंट क्या रहता है, सेम। यहाँ से अगर Q1 चार्ज गया, एग्जाम्पल के तौर पे मैं लिख रहा हूँ, तो यहाँ से भी कितना जाएगा, Q1 जाएगा। यहाँ से बाई चांस अगर Q2 चार्ज कोई गया है तो यहाँ से भी कितना चार्ज जाएगा, Q2। बात समझ में आ गई होगी आप सभी को। तो हम इसको फाइंड आउट करते हैं किस फॉर्मूले से, Q इज इक्वल टू C इंटू वी, C इंटू वी। C कितना इन दोनों का 2 माइक्रो, माइक्रो कितना होता है 10 की पावर -6 इंटू वी, वी कितना पोटेंशियल का डिफरेंस 10, तो हमारे पास कितनी वैल्यू आई 2 इंटू 10 की पावर -5 कूलम। तो इतना चार्ज इसमें से मूव कर रहा है। अब नीचे अगर देखें तो सेम चार्ज इसमें से मूव करेगा, कोई डिफरेंट तो होगा नहीं। इसको हम बोल भी सकते हैं, Q को क्या बोल सकते हैं, 20 माइक्रो कूलम, 20 माइक्रो कूलम इसमें से, 20 माइक्रो कूलम इसमें से। अब सेम यहाँ पर भी ऐसा ही कैसे, 20 माइक्रो कूलम इसमें से, 20 इसमें से। अब ये जो बच गया इसमें से कोई चार्ज मूव नहीं करेगा, इसमें से चार्ज जो होगा दैट इज 0 कूलम, ठीक है, कोई चार्ज में से मूव नहीं करेगा। तो ये इसके दोनों के दोनों केस थे हमारे पास जो हम लोगों को डिस्कस करने थे।